जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने 8 बड़ी परियोजना की सौगात इन राज्यों को दी है। तो किन किन राज्यों में भारतीय रेलवे ये काम करने जा रही है, कौन कौन से काम होने वाले हैं, कितने पैसे आवंटित किए हैं भारतीय रेलवे ने इस काम को लेकर, क्योंकि अगर आप इस राज्य से हैं तो ये जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है कि भारतीय रेलवे आपके राज्य में कौन कौन से काम रेलवे द्वारा किए जाने वाले हैं और कौन कौन से काम किए जा रहे हैं और कितने पैसे आवंटित भारतीय रेलवे ने इन सब कामों के लिए किए हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार, झारखंड समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है और साथ में 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी भारतीय रेलवे द्वारा मिल गए हैं। तो किन किन रूटों पर ये काम होने वाले हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि आगरा और उदयपुर के बीच जो वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, किस दिन से इस ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। और साथ में भारतीय रेलवे ने इसके फेयर जारी कर दिए हैं कि अगर आप इस ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो आपको कितने फेयर इस ट्रेन में सफर करने के लिए देने होंगे। मैं आपको कैटरिंग और बिना कैटरिंग के ट्रेन में देने होंगे कि आप वंदे भारत में सफर कर पाएंगे। फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। साथ में आप इस ट्रेन में ऑनलाइन और ऑफलाइन भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको आगरा और उदयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत की फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे द्वारा जो नई रेल परियोजनाओं की सौगात भारतीय रेलवे ने जिन राज्यों को दी है उसके बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि केंद्र सरकार ने 8 नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। इसे रेल यात्रा, सहज माल ढुलाई की लागत में कमी के साथ राज्यों के बीच संपर्क बढ़ने में मदद मिलेगी। इससे सबसे ज्यादा फायदा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और महाराष्ट्र समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा। शुक्रवार देर रात हुई बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित परियोजनाओं हाल ही में पारित बजट की नई, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास की विशेष चिंता की गई है। इससे आर्थिक विकास के साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी। पीएम गति शक्ति प्लान के तहत सभी परियोजनाओं को वर्ष 2030-31 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर कुल 24,657 करोड़ लागत आएगी। कैबिनेट ने भागलपुर के पास गंगा पर 26 किलोमीटर लंबी विक्रमशिला कटारिया न्यू डबल लाइन के साथ ब्रिज को मंजूर कर दी है। इस पर 2,549 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्षों से इसकी मांग आ रही थी कि इसे नेपाल से बिहार होते हुए झारखंड तक जाना आसान हो जाए, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के संपर्क में वृद्धि हो और बंदरगाह तक सामान की ढुलाई आसान होगी। इस रेल मार्गों से कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लोहा, आयरन, स्टील, सीमेंट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, एल्युमिनियम पाउडर एवं गिट्टी आदि का परिवहन भी आसान हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जिससे पर्यावरण को भी संतुलित करने में मदद मिलेगी। सामान ढुलाई की मात्रा भी बढ़ जाएगी। नई रेल लाइन के निर्माण से पूर्वोत्तर के अवधारणा में शामिल 7 राज्य, 14 जिले के रेल संपर्कता भी बढ़ेगी। साथ ही रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 900 किलोमीटर की वृद्धि भी होगी। रेल लाइन पर 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जो इससे 510 गांव की लगभग 40 लाख आबादी के बीच विकास का असर देखा जा सकता है। महाराष्ट्र की रेल लाइन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल अंजता की गुफाएं भी रेल नेटवर्क से जुड़ेगी, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा भी मिलेगी। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड की संवैधानिक शक्तियों का प्रदान करने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किए। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 के उद्देश्य रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 2005 के प्राविधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे 2 कानूनों को संदर्भ लेने की आवश्यकता कम होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि स्वतंत्रता से पहले रेलवे नेटवर्क की स्थापना लोक निर्माण विभाग एवं शाखा के रूप में की गई थी। जब नेटवर्क का विस्तार हुआ तो विभिन्न रेलवे संस्थानों के समुचित कामकाज को सक्षम करने के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 लागू किया गया। वैष्णव ने कहा कि रेलवे को लोक निर्माण विभाग से अलग कर दिया गया और रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में लागू किया गया। रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के सभी
प्राविधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे 2 कानूनों को संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी। स्वतंत्रता से पहले रेलवे नेटवर्क की स्थापना लोक निर्माण विभाग की एक शाखा के रूप में की गई। जब नेटवर्क का विस्तार हुआ तो विभिन्न रेलवे संस्थानों के समुचित कामकाज को सक्षम करने के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 लागू किया गया। वैष्णव ने कहा कि रेलवे को लोक निर्माण विभाग से अलग कर दिया गया और रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में लागू किया गया। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ नई नई ट्रेनों का निर्माण कर रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे वंदे भारत समेत कई हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण भी कर रही है। साथ में अपने ट्रैक को भी मजबूत और अपने नेटवर्क को भी लगातार बढ़ाती जा रही है। अभी इसी परियोजना के तहत आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे अगर इस परियोजना के तहत काम आगे चलकर कर रही है, जिसका लक्ष्य 2030 और 31 भारतीय रेलवे ने रखी है। 2030 और 31 तक भारतीय रेलवे अपने 900 किलोमीटर और इजाफा कर लेगी और साथ में ट्रैक को भी मजबूत करने का काम भारतीय रेलवे तेजी से कर रही है, जो कि आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि भारतीय रेलवे जिस तरह नई नई और हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण कर रही है, उसी तरह ट्रैक पर भी ध्यान दे रही है, ताकि जो हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण हो वो अपने पूरी रफ्तार में पटरी पर दौड़ सके। इसके लिए भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों के निर्माण के साथ साथ नई नई ट्रैक को भी बिछाना शुरू कर दी है और जो पहले से ट्रैक बिछे हुए हैं उसमें जो भी त्रुटियां है उसको भी भारतीय रेलवे लगातार दूर करती जा रही है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इन परियोजनाओं पर काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन राज्यों में भारतीय रेलवे को ट्रैक पर काम करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उदयपुर और आगरा के बीच चलने वाली वंदे भारत के विषय में। जो भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन और फेयर की जानकारी दी गई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर से आगरा के बीच वंदे भारत ट्रेन कोटा होकर चलाई जा रही है। रेलवे ने IRCTC के जरिए बुकिंग भी खोल दी है। यह ट्रेन 2 सितंबर को अपना पहला फेरा करेगी। साथ ही वंदे भारत का किराया भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत कोटा से आगरा का किराया चेयर कार यानी कि CC का 830 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास यानी कि EC का 1635 रुपए किया गया है। जबकि कोटा से उदयपुर का किराया चेयर कार में 745 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में आपको 1465 रुपए तय किया गया है। इसमें कैटरिंग का कोई चार्ज शामिल नहीं किया गया है। ट्रेन में अलग अलग समय पर अलग अलग फूड आइटम परोसे जाते हैं। ऐसे में कैटरिंग चार्ज आते और जाते रहते हैं, अलग अलग तय किए गए। जबकि आगरा उदयपुर का किराया बिना कैटरिंग के चेयर कार में आपको 1275 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में आपको 2545 रुपए रखा गया है। उत्तरी पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण ने कहा कि उदयपुर से कोटा और आगरा जाने आने वाली वंदे भारत का किराया तय हुआ है। इसके बाद बुकिंग भी शुरू हो गई है। इसका टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक किया जा सकता है। इसमें कैटरिंग चार्ज के बिना और कैटरिंग चार्ज के साथ दोनों तरह की टिकट बुक किए जा सकते हैं। इसमें आपको ट्रेन आते और जाने का समय मैं आपको बता दूं कि किराया सामान कैटरिंग चार्ज आते और जाते समय बदल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कोटा से आगरा के बीच 225 रुपए CC और 245 रुपए EC का कैटरिंग चार्ज, जबकि वापसी में आगरा से कोटा के बीच CC में महज 65 रुपए और EC में 105 रुपए कैटरिंग चार्ज है। इसी तरह आज से उदयपुर से कोटा के बीच CC में 120 रुपए और EC 155 रुपए है। कोटा से उदयपुर के बीच CC का 285 रुपए और EC का 350 रुपए किराया है। ऐसे में उदयपुर से 340 रुपए CC और 400 EC का है, जबकि वापसी में आगरा का उदयपुर CC में 285 रुपए और EC यानी कि एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको 350 रुपए देने होंगे। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे उदयपुर और आगरा के बीच जो वंदे भारत का परिचालन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपको इसका डेट भी भारतीय रेलवे ने निर्धारित कर दिए हैं। 2 सितंबर से इसका परिचालन भारतीय रेलवे पहला फेरा इस रूट पर लगाने वाली है और इसमें आपको जो अप डाउन वंदे भारत जो करेगी, इसमें आपको जो कैटरिंग चार्ज है वो आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने जाहिर कर दिए हैं कि अप डाउन में आपको फेयर ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए भारतीय रेलवे IRCTC के वेबसाइट पर भी आप ऑनलाइन इसकी बुकिंग कर सकते हैं और साथ में आप ऑफलाइन भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं।
साथ में आपको फेयर ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं, इसलिए कि दोनों साइड से आपको फेयर अलग देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने आगरा और उदयपुर के बीच जो वंदे भारत का परिचालन 2 तारीख से शुरू करने जा रही है, तो इसमें जो भारतीय रेलवे फेयर जो ऊपर नीचे ले रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका कोई फिक्स चार्ज भारतीय रेलवे को लेनी चाहिए या फिर ऊपर नीचे इसका चार्जेज भारतीय रेलवे ले सकती। तो दोस्तों, ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस पर कोई विशेष जानकारी जो भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आएगी मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।